संजीव जी, मैं थोड़ा मतलब मेरी कुछ बातों में नाइत्तेफाकी इसलिए है, अ, वो भले ही फेल हुई हो, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता दूं। देखिए, ये शराबबंदी की बात या तो नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि या तो नेशनल लेवल पे आप एक नीति बना लीजिए कि इस देश में शराब बिकेगी या नहीं बिकेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई शराबबंदी की बात कर रहा है तो वो हिम्मत की बात कर रहा है। मैं नीतीश कुमार का बहुत क्रिटिक हूं बहुत सी चीजों को, लेकिन अगर शराबबंदी का उन्होंने किया है तो उसके पीछे एक एक सोच भी है, और उस सोच में ये भी है कि लोगों के घर बर्बाद होते हैं, घर बार बिक रहे हैं। महिलाओं ने मतलब महिलाओं के लिए शराबबंदी, देखिए ये बिल्कुल लोग मानते हैं कि शराब तो बिहार में मिलती है, जरूर मिलती है शराब, गुजरात में भी बहुत आराम से मिलती है, जितनी चाहिए उतनी मिलती है, लेकिन उसका प्राइस और वो इतना ज्यादा हो चुका होता है, वो मुझे लगता है कि आम वो नहीं। हालांकि जो सीआर पाटिल साहब हैं, जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, उनका तो बूट लैगिंग के चक्कर में वो जेल भी जा चुके हैं। उनका उन्होंने अपनी शुरुआती वो इनिंग खेली, तो उत्तर प्रदेश बिहार में जनरली हम लोग के नेता जो इस तरह के आते हैं अपराध की दुनिया से, वो मर्डर अर्डर करके आते हैं। उन्होंने वहां पे एक नया व्यवसाय और है, वो व्यवसाय है कि शराब, क्या वो शराब इधर से उधर करते थे, कांस्टेबल थे तो शराब इधर से उधर। ये भी फैक्ट है कि बिहार में अगर वो नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा है, लोग कच्ची शराब बना रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो इंप्लीमेंट कराइए। लेकिन 1 घंटे के अंदर, जैसे मुझे लगा था कि कोई बड़ा भारी का वो करेंगे, 1 घंटे के अंदर सबको नौकरी दे देंगे, 1 घंटे, वो कह रहे हैं मैं पहले 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म करूंगा। और फिर वो मतलब गांधी को कम से कम 2 अक्टूबर को ये काम नहीं किए होते। तो एक तो मुझे वो काफी कंफ्यूज नजर आए हैं। मैं व्यक्तिगत बात कह दूं, जैसा शाही साहब का कहना था, अजीत झा, अरे माफ कीजिएगा, अजीत झा साहब का कहना था कि नहीं नया वो है। और दूसरा, मुझे ये अपने को कोई कुछ समझने लगे, कई लोग अपने को जेपी और गांधी नहीं, अपने को लोग भगवान का ही वो मानने लगे हैं अवतार, वो अलग बात है। लेकिन आपको खुद लेना पड़ेगा, आपको खुद कहना होगा कि मैं नेता, मेरे लिए वोट दीजिए। मोदी जी को यही यही तो सिखा के आए थे कि मोदी जी के नाम पे वोट मिला था। मैं संजीव भाई, जो कल कुछ हुआ है बिहार में, और उस पे मैं जरा एक आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं कि क्या हुआ। अजीत भाई साहब, संजीव जी बोल ले रहे हैं, फिर मैं आता हूं, शायद लाइट चली गई थी आपके यहाँ। जी संजीव जी। सर, मूल सवाल पे आने के पहले, चूंकि शराब वाली बात आपने कही है, तो एक तरह से लाइटर मोड में एक चुटकुला जैसा है या सच भी है। बंसीलाल जी ने बंद किया था हरियाणा में, तो हुआ ये कि महिलाएं आई थी उनके पास, उन्होंने कहा कि शराब बंद कर दीजिए, तो कर दिया उन्होंने। कुछ दिनों बाद फिर बंसीलाल जी ने कहा कि फिर वही महिलाएं हमारे पास आई और फिर कहा कि शराब खोल दीजिए। तो पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि पहले तो पी करके घर आ जाता था, अब चला जाता है बॉर्डर पार और जो है पी के उधर ही बना रहता है। तो बिहार का सच तो खैर यही है, लेकिन कल जो पीके ने किया, वो ये आपकी योजना है कि आप शराब खोल देंगे, हो सकती है आप पॉलिसी वाइज लाई है, लेकिन उसको आपने 2 अक्टूबर को चुना। और सबसे मजेदार ये है कि इन दिनों इनकी पदयात्रा को देखकर कुछ लोग इन्हें गांधी बताने लगे थे। हमारे प्रोफेसर आनंद कुमार बड़े आदरणीय हैं, उनको मैंने एक दिन सुना पटना में, मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने भी कहा कि गांधी की तरह प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कल जो इन्होंने चुना और कल ही ये घोषणा कर दी, तो ये एक खास किस्म से एक विचारहीन राजनीति की शुरुआत, तो मतलब इनकी राजनीति विचारहीन राजनीति तो है। शराब में जो ये वादा कर रहे हैं और वादे में जो तर्क है, वो भी डुप्लीकेट है, वो भी एक तरह से रिप्लिका है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में 3-3 किलोमीटर पर शराब की दुकानें खोली थी। ये 2013 तक चला और लगभग 12-13 में ही उनका एक बयान आया कि शराब नहीं बेचेंगे तो लड़कियों को साइकिल कैसे देंगे। तो ये लगभग उसी बयान को ये भी लेकर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम शराब बेच करके शिक्षा में उसको इन्वेस्ट करेंगे, और शराब बेच के शिक्षा में इन्वेस्ट करने वाला एक मुख्यमंत्री अभी देखिए, अभी बेल पे आए हैं और राजनीति कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसा लगता है कि सब में इस देश में, अब देखिए यदि ये रिप्लिका का ही प्रसंग है तो ये कायदे से अरविंद केजरीवाल भी नहीं हो पा रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल को एक बैकअप था, आरएसएस के लोग थे, और भी बैकअप कई तरह के था, कांग्रेस से एक ऊब थी लोगों के भीतर, तो उसका उनको फायदा मिला। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने किया, एक ठोस वैचारिकी से खड़े हुए थे, सोशल जस्टिस विरोध से खड़े हुए थे, और फिर उसके बाद उन्होंने एक कुछ अम्ब्रेला टाइप से, वहां सब कोई था, वहां अग्निवेश भी थे, तो वहां किरण बेदी भी थी, ये सब था। इसके बावजूद कोई चेहरा पुराना रिपीट नहीं किया था, मतलब नई पैकेजिंग नहीं की थी पुराने शराब की। ये क्या कर रहे हैं, ये पवन वर्मा ने इनको नीतीश जी से जोड़ा था। तो दाएं बगल में पवन वर्मा, बाएं बगल में देवेंद्र यादव, आपके साथ हैं रामबली सिंह, आप लेके आ रहे हैं पुराने जो पॉलिटिकल परिवार हैं उनके बाल बच्चों को। तो आप बिहार में नया दे क्या रहे हैं? तो ये क्या, ये पुरानी पैकेजिंग जो है, मतलब पुराने शराब का नई पैकेजिंग जो है, वो जनता एक्सेप्ट करेगी? और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बातें आप एक तरफ करते हैं कि राइट टू रिकॉल, जो पुरानी मांग है समाजवाद, कुछ समाजवादी भी इनसे जुड़ गए हैं, तो पुरानी मांग है समाजवादियों को, भाई कहीं से रोड़ा, ये भानुमति का कुंडवा जोड़ा टाइप का मसला है, उसमें इसमें आते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि तेजस्वी 9वीं पास है, और तेजस्वी की पैकेजिंग भी आपने ही की है 2015 में, जब नीतीश जी और आरजेडी साथ आए। तो ये देखिए, ये बिहार है, बिहार के लोग बहुत कायदे से समझते हैं पॉलिटिक्स को, और उसके अनुसार उनका अपना एक, इसलिए बहुत आसान नहीं होता है आप यहाँ नई राजनीति खड़ा करना। एक जमाने में आनंद मोहन सिंह ने भी पूरे बिहार में उम्मीदवार उतार दिए। देवानंद को भी एक दिन सपना आया था, और वो पूरे देवानंद ने भी को भी लगा कि लड़कियां पसंद करती है तो वोटर भी पसंद करेंगे। इसका एक नमूना कल मिला, जब ये आप पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कर लेते छोटे हॉल में तो चलता। इनकी घोषणा थी कि हम बहुत बड़ी भीड़ लेकर के आएंगे, 5000 लोगों को मंच पे बैठने की व्यवस्था दी इन्होंने, जो निश्चित तौर पे इनके कार्यकर्ता ही होंगे, जिसको ये नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करने की बात करते होंगे, और बहुत कायदे से वो सारी तैयारी थी। लेकिन लोग कितने आए, उसके बावजूद कि सब कुछ हाईली पेड है, लोगों के लाने की इनके पास व्यवस्था है। सीपीआई एमएल की रैली नहीं थी, या दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों की रैली नहीं थी, ये प्रशांत किशोर की रैली थी, जिनके पास पैसा है, संसाधन है, व्यवस्था है, मैनेजमेंट के गुण हैं। उसके बावजूद वो वेटनरी ग्राउंड में वो उस तरह से लोग नहीं ला पाए। तो ये मेगा शो एक तरह से पहले ही दिन ये पता चल गया होगा उन्हें कि बिहार के लोग जो वो वादे करते हैं, जिस तरह से, अंतिम बात मैं कहूं कि सामने लाया इन्होंने मनोज भारती को। इनका कहना है कि हम पहला दलित लाएंगे, पहले ही कह दिया था इन्होंने, और साल भर में बदलेंगे, मार्च में चुनाव कराएंगे, आदि इत्यादि। जो तरीका है वो वीडियो देखिए कैसे वो पेश कर रहे हैं मनोज भारती को। मनोज भारती सीनियर है इनसे, उनके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, रखने के बाद शुरुआत ही करते हैं कि ये दलित समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, और मेरे से भी ज्यादा विद्वान हैं। आप क्या हैं? वो आईएफएस रहे हैं, ठीक है, और मुझे कल सर मेरा कोर्स करेक्शन हुआ, हम लोग नहीं जानते थे कि मुसहर समुदाय से ये गिने चुने लोग होंगे, मुसहर समुदाय में जो इस तरह से और इतने बड़े पद पे जाना, और इस तरह की पढ़ाई भी, इनके पिताजी इंजीनियर रहे हैं, रांची में पोस्टेड रहे, और इतना बढ़िया इनको स्थितियां मिली हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति से आते हैं, फिर भी हमसे भी ज्यादा 70 सालों में, और खास करके पोस्ट मंडल एरा में भी, और ऐसे भी पहले से भी दलितों को रिजर्वेशन था, और इस विषय पे डिस्कोर्स है। लोग ये बात जान गए हैं कि दलित हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये काबिल भी हैं, ये काबिल हैं और दलित भी हैं। डिस्कोर्स इससे आगे बढ़ गया है, ये काबिल हैं और दलित भी हैं, तो सब लोग जानता है। बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर तमाम उसके पहले भी लोग थे। बाबा साहब को भी एक छोटा सा पॉलिटिकल स्फीयर मिला था, लेकिन अब लोग ये दूसरी बात जान गया है, और उसका डिस्कोर्स है कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए काबिल हैं। तो प्रशांत किशोर तो इसीलिए काबिल है ना कि वो ब्राह्मण है। आप मैनेजमेंट कर रहे थे, अपराधियों को लगा एक दौर में कि हम अपराधी नेताओं को सर्विस दे रहे हैं, तो हम क्यों सदनों में नहीं जा सकते, तो वो सदनों के लिए खड़ा होने लगे। पूंजीपतियों को लगा कि हम यदि कर सकते हैं, तो अब मैनेजरों को लगने लगेगा। इनको मुगालता हो गया। हम शुरू से ये कहते रहे हैं कि ये कौन से नेताओं को कैसे ये विश्वास हो जाता है कभी कभी, या होता है नेता खेलते भी हैं, कि आप राजनीति छोड़ करके मैनेजर राजनीति तय करने लगा।
नीतीश कुमार और लालू जी का यहाँ आने की घटना हो या इवन मोदी जी की पैकेजिंग हो, मोदी जी एक नेता की तरह उभरे या उभारे गए या जो भी संयोग बना, दुर्योग बना, जो कुछ हुआ, लेकिन वो एक राजनीतिक पैकेजिंग थी, एक उसमें एक राजनीति थी जिसमें ये फिर बाद में एक पैकेजिंग करते हैं। तो मैनेजरों की भूमिका उतनी ही होती है। पहले छोटे स्तर पे मैनेजर होते थे, रामविलास जी के मैनेजर होते थे, पारस जी, वो थोड़े नेता भी हो गए, चुनाव भी लड़े। अब थोड़ा मैनेजमेंट का गुण, चीजें बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, अब तरीका बदला है, अब नई पीढ़ी अलग तरीके की चीजें, तो प्रशांत किशोर टाइप के लोग हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर टाइप के लोग अभी कम से कम, भविष्य में क्या होगा, इनके पास पूंजी लगी है, तमाम चीजें, हो सकता है कि पूरी राजनीति मैनेजरों की राजनीति हो जाए, अलग बात है, लेकिन अभी कम से कम, और बिहार नहीं तैयार है मिनिमम आंसर।